हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पेक्ट विजन पे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसके बारे में आप सभी जान करके खुश हो जाने वाले हो और अपनी जो मेहनत है अपने लक्ष्य को पाने की वो दुगना कर दोगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं जिसके लिए एलिजिबल सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के बच्चे नहीं, बल्कि चाहे वो डिप्लोमा के बच्चे हों, चाहे वो डिग्री कोर्स के बच्चे हों, चाहे वो 12वीं के बच्चे हों, सभी के लिए ये एग्जाम होने वाला है। और यहां पे जो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कोई नॉर्मल संस्थान द्वारा नहीं लिया जाएगा, वो भारत का एक ऐसा संस्थान जिसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं। आप भारत के किसी छोटे गांव में जाकर के अगर पूछिएगा कि एम्स के बारे में क्या आप जानते हैं, तो वहां का एक ऐसा व्यक्ति भी एम्स के बारे में आपको इतना सूचना दे देगा जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में। यह आप सभी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने करियर के ग्रोथ को काफी ऊंचाई तक दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आज मैं बात करूंगा एम्स CRE के बारे में। आप सभी बच्चे कंफ्यूज अगर हो रहे हो, अगर इसके बारे में नाम नहीं सुना तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम A to Z इंफॉर्मेशन जो है इस एग्जाम के बारे में आप सभी को बताएंगे कि कौन इस एग्जाम को दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साथ में ही इसके क्या सिलेबस होते हैं और एग्जाम कब होता है, हर कुछ बताऊंगा। एग्जाम निकालने के लिए मिनिमम आपको कितना अंक लाना जरूरी है। तो यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो जल्दी से आप सभी इस वीडियो को जो है शांति से कहीं बैठ के देखिए और हाथ में जो है आप चाहो तो कलम और पेन ले लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा वो आप नोट डाउन कीजिएगा। और याद रहे, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर वीडियो स्किप कर दिया तो साथ में जो है बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, हर कुछ जो है आप स्किप कर दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय के देरी के आज की सेशन को। और आप सभी बच्चों को सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर 2026 में आप चाहते हैं कि भारत के सबसे टॉप संस्थान से जो है आप अपना करियर का शुरुआत करें, तो आप सभी का वेलकम है इस व्हाट्सएप ग्रुप में। स्पेक्ट विजन आप सभी बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो एम्स 2026 टारगेट लेकर के बैठे हैं उनके लिए, खास तौर पे एम्स CRE एग्जाम के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। साथ में ही जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी अपडेट होगा, सारा सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, साथ में ही कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। आप सभी बच्चों को क्या करना है कि जाके वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है अभी कंटिन्यूअसली, चाहे वो बच्चा किसी भी कोर्स का हो, चाहे वो बच्चा किसी भी राज्य का हो, हर बच्चे को जो है अभी फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स सब कुछ दे रहे हैं बिना 1 रुपया चार्ज किए। तो आप सभी जो है इसका फायदा उठाइए। और खास करके सबसे बड़ी बात आप सभी बच्चों के लिए यह होने वाली है कि यह जो एग्जाम है इसमें कोई लिमिटेशन नहीं कि कौन बच्चा नहीं दे सकता है। सवाल यहां यह आता है कि इस एग्जाम को बिहार का भी बच्चा दे सकता है, यूपी का भी दे सकता है, MP का भी दे सकता है, झारखंड का भी दे सकता है, हरियाणा का भी दे सकता है, ठीक है। तो भारत के किसी भी राज्य के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या होगी। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 10वीं से 12वीं तक का जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है। मैक्सिमम आप जा सकते हैं BSc, MSc इस तरीके के। तो हर पोस्ट पे डिपेंड करता है कि क्या एलिजिबिलिटी होगी। चलिए बात करते हैं कि एम्स CRE है क्या। देखिए, एम्स CRE बेसिकली एक एग्जाम है जो एम्स के द्वारा हर साल लिया जाता है अलग अलग पोस्ट के लिए,
ठीक है। इसमें बच्चे जो है इस एग्जाम के थ्रू चयनित होते हैं और एम्स में अपनी सेवा देते हैं, अपनी करियर की स्टार्टिंग करते हैं और बदले में जो है उनको एक अच्छा सोसाइटी मिलता है, करियर ग्रोथ मिलता है। ठीक है। अब यहां पे आपको समझना यह जरूरी हो जाता है सबसे पहले कि एम्स सीआरई है क्या। ठीक है। एम्स सीआरई का मतलब क्या होता है? तो सीआरई का सिंपल सा मतलब है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो है वहां नॉर्मल किसी पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट वैकेंसीज होती हैं उनके लिए जो एग्जाम होता है उसी को शॉर्ट में सीआरई बोलते हैं। इसके लिए कौन कौन से एलिजिबल हैं, ठीक है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, क्या करना पड़ता है, सारी जानकारी अभी मैं आपको देता हूं। कहता है कि ये जो है सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम है। ठीक है। सेंट्रलाइज है यानी कि ये भारत के किसी भी राज्य के बच्चे दे सकते हैं। ठीक है। कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरी बात, कौन कंडक्ट कराता है? तो एम्स कंडक्ट कराता है ग्रुप बी और ग्रुप सी के बच्चों के लिए। ठीक है। यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी के टाइप का जो जॉब है वो आप इस एग्जाम के थ्रू चयनित होकर के कर सकते हैं, सेवा अपनी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जनरली क्या कहता है कि इस एग्जाम में क्या बन सकते हैं आप, इस एग्जाम के थ्रू कौन सा पोस्ट मिलेगा। तो देखिए क्या कहता है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई, जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं लाइक नर्सिंग ऑफिसर। बहुत बड़ी पोस्ट होती है नर्सिंग ऑफिसर, सैलरी लाखों में होता है। ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट, टेक्निकल क्लर्क का, ठीक है, टेक्निकल का पोस्ट, क्लर्क का पोस्ट, नॉर्मल अगर आपके पास कोई ऐसी हाई फाई डिग्री नहीं है तो एज अ क्लर्कियल पोस्ट के लिए भी ऐसी तो बात तो नहीं है ना, बहुत बड़ी संस्थान है, उसको चलाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है। तो उसमें एक क्लर्क की भी वैकेंसी होती है जिसमें जो है जो बच्चे स्पेशली मेडिकल बैकग्राउंड से ज्यादा नहीं आते वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसमें मेडिकल वाले भी शामिल हो सकते हैं, मेडिकल के बाहर वाले भी शामिल हो सकते हैं। तो इससे बेहतर मौका और इससे बेहतर एग्जाम हो ही नहीं सकता आप सभी के लिए। खास करके अगर सिलेबस मैं दिखाऊंगा तो आप कहोगे अरे इतना आसान सिलेबस। बिल्कुल आसान सा सिलेबस है, यानी कि कोई आ रहा है आपके सामने और थाली में जो है जॉब परोस रहा है कि लीजिए उठा के अपने पास रख लीजिए, बस आपको जो है थोड़ा सा सचेत होना है, अवेयर होना है। अब देखिए फार्मासिस्ट के लिए है, लैब स्टाफ के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए है। पूरी संस्थान को जो है ना वो संचालित तो कोई करता होगा सही ढंग से, सुचारू रूप से, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, प्रशासन की जरूरत होती है। तो इसके लिए जो है टेक्निकल भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड भी हो गया, सभी बच्चे जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अब देखो इसके बारे में आपने एग्जाम समझ लिया, अब समझो कि इसका जो नोटिफिकेशन है ये कब आती है और वैकेंसीज कब आती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो 2025 के लगभग में देखने को मिला कि 34,096 पोस्ट। ठीक है। तो हर साल इसी लेवल में आता है, इसको अभी आप ये मत मानो कि 26 में इतना ही आएगा। ठीक है। और ये ग्रुप बी और ग्रुप सी कंबाइंड, दोनों पोस्ट जो है ग्रुप बी और सी के लिए कंबाइंड था। अगर रही बात की एप्लीकेशन कब आती है, तो एप्लीकेशन जो है इसका जुलाई 2026 में स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट होते होते, जुलाई के लास्ट होते होते इसका एप्लीकेशन जो है यह समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब जनरली इसको अप्लाई कहां से करते हैं, तो ये इसका ऑफिशियल साइट है, क्या है, amsexam.ac.in। ठीक है। amsexam.ac.in, यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, तो देखिए इसमें जो है जनरली 2 स्टेज देखने को मिलते हैं। पहला स्टेज जो है ये सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है। सीबीटी जिसमें आपको मैंडेटरी होता है सारे लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए अपने आप को फॉर्म में जो है वो भरे कि मैं इस पोस्ट के लिए हूं, नर्सिंग ऑफिसर के लिए हूं, लैब स्टाफ के लिए हूं, सभी को ये देना ही पड़ेगा, सीबीटी देना पड़ेगा। लेकिन जो स्टेज
2 है, ये सभी को नहीं देना पड़ता। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस पोस्ट होते हैं जिसमें आपके स्किल्स को चेक किया जाता है, जिसको शॉर्ट में स्किल्स टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है, लेकिन अभी आप प्रॉपर एग्जाम के पैटर्न को समझिए। अगर बात की जाए कि एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और टोटल जो अंक होते हैं, कुल अंक होते हैं, वो लगभग आपका 400 होता है। वही ड्यूरेशन की बात करें तो आपका 90 मिनट लगभग देखने को यहां पे मिलता है, ठीक है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहां पे करेक्ट आंसर पे आप 4 अंक मिलेगा। रॉन्ग अगर आप कर देते हो तो आपका 0.25 निगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो जनरली क्या है कि अगर लैंग्वेज की बात करें तो टेक्निकल पोस्ट के लिए, देखो पोस्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी संस्थान है, तो वहां टेक्निकल पोस्ट के लिए आपको मैंडेटरी है कि आपको इंग्लिश में ही आपका जो है वो एग्जाम होगा, टेक्निकल पोस्ट वालों के लिए। नॉन टेक्निकल पोस्ट वालों के लिए जो है बाइलिंगुअल होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में जो है आपको प्रश्न देखने को यहां पे मिलेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जनरली देखो कि सिलेबस क्या होता है, तो यहां जो सिलेबस होता है ये 2 ग्रुप में होता है। पहला आपका जनरल सेक्शन, जनरल सेक्शन में आपका 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें से जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक, इसी सब से जो है ना प्रश्न आते हैं। कंप्यूटर नॉलेज या बेसिक से इसलिए आते हैं क्योंकि कल को आपको क्लर्क बनोगे तो वहां पे बैठ के सिस्टम पे काम करना है, प्रॉपर डेटा देखना है, डेटा स्टॉक करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये सारे जो है क्लर्कियल काम है, तो आपसे कंप्यूटर नॉलेज पूछ लेता है, रीजनिंग पूछ लेता है कि आपका कितना स्किल्स है, कितना आप दिमाग लगा लेते हो, ठीक है। वही आपको जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स इसलिए पूछता है कि ये चेक करता है कि बच्चा जो है वो देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे अवेयर है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बगल में जो है बम फूट गया और बच्चा आराम से सोया ही रह गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जनरली आपके अवेयरनेस को जो है वो चेक किया जाता है। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, ठीक है। अब ये 25 मैंने बताया कि आपका जो है 25 क्वेश्चन वहां से आता है। अब ये आपका जो है सेगमेंट बी है, ठीक है। इस सेगमेंट से 75 क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको देखा जाता है कि स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जो है, जैसे नर्सिंग और लैब टेक्नोलॉजी वाले पोस्ट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा आपका जो है आपका डाइटिस्ट, ठीक है, स्पीच हायरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ईटीसी के लिए भी जो है यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो टोटल 75 और 25 100 क्वेश्चन हो गए। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है ये जुलाई में ही रिलीज होता है, फॉर्म के लगभग उसी समय भरा जाता है, लास्ट होते होते खत्म हो जाता है। एप्लीकेशन स्टेटस अगस्त में एक्टिव हो जाता है, एडमिट कार्ड भी आपका अगस्त में रिलीज होता है, और सीबीटी एग्जाम जो है अगस्त के लास्ट होते होते आपका खत्म हो जाता है। तो 25 वाला मौका तो चला गया जिसको नॉलेज नहीं था, लेकिन 26 वाला जो मौका है उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये एकदम कंफर्म एग्जाम है, बहुत आसान है। अगर लेवल की बात करें तो यहां पे देख लो कि आपको अगर ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो बहुत आसान है। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35%, एससी एसटी पीडब्ल्यू और बीडी के लिए जो है 30% जो है इसमें आपको क्वालिफाइंग देखने को मिलेगा। अब सवाल आपका यह आ जाता है कि टोटल अगर इसका देखा जाए ओवरऑल तो कैसा जाता है सर, एग्जाम का लेवल क्या है, डिफिकल्टीज क्या है। तो ओवरऑल की बात करें तो मॉडरेट एग्जाम है। जीके और रीजनिंग की बात करें या कंप्यूटर बेस्ड जो नॉलेज है उसकी बात करें तो वो भी मॉडरेट आता है। उसके बाद अगर बात करें किसी स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर के तो वो थोड़ा सा देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन वो है नहीं, बस इसलिए आपको जो है तैयार किया जाता है कि आप उस लेवल में तैयार हो जाओ कि आप आराम से जो है एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है उसको झेल लो आप, ठीक है। अगर अपने 72 से 86 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 बना दिया तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का है, ठीक है, बिल्कुल सिलेक्शन आपका पक्का है। अब सवाल यह आता है
कि सर आपने तो बताया कि कौन कौन से जो है बच्चे दे सकते हैं, आपने बोला 10वीं वाली भी दे सकते हैं, 12वीं वाले भी दे सकते हैं, नर्सिंग वाले भी दे सकते हैं, पैरामेडिकल वाले भी दे सकते हैं, डिग्री कोर्स वाले भी दे सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपने यह भी बोल दिया कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी दे सकते हैं, नॉन इंजीनियरिंग के भी दे सकते हैं, आर्ट्स वाले सेक्शन वाले भी दे सकते हैं। तो आपने यह बोल दिया लेकिन यह बताया ही नहीं कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन से दे सकते हैं। तो इसके लिए भी जो है हम आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देते हैं 2025 का। ये देखिए आपका कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन टेस्ट जो है इसका 2025 का हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो यहां पे आपको प्रॉपर डिटेल देखने को मिलेगा, यहां पे कितना सीट है वो दिखने को मिल रहा होगा आप सभी को। अब देखिए यहां से जो है आपका प्रॉपर स्टार्ट हो गया कि किस पोस्ट के लिए, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड, ठीक है 3, नर्सिंग ऑर्डरली का अगर बात करें तो यहां पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां आप सर का जो है क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और बोर्ड वहां से। वही अगर दूसरी की अगर मैं बात करूं आपको तो देखो लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 10+2 विथ साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये हर कुछ यहां पे आपको दिया हुआ है। वही अगर बात करें, ठीक है, तो 10+2 का यहां देखने को आपको मिलेगा डेंटल टेक्नीशियंस के लिए, ठीक है। अगर आगे की मैं बात करूं तो यहां पे सारा डिटेल आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कि इंजीनियरिंग के लिए आप बताइए, ठीक है, तो अभी ये पूरा डिटेल है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि सर स्पेशली जो है पोस्ट पे बता दीजिए कि कितने पोस्ट पे, कौन से पोस्ट पे कौन डिग्री वाला जो स्टूडेंट है वो एग्जाम दे सकता है, तो एकदम बेधड़क बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप जो है बता सकते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाइए, आपका जो भी डाउट है सर इस पे वीडियो बनाइए। हम हैं ही आपके लिए, एस्पेक्ट विजन आपके लिए ही है कि आपका एक विजन क्लियर करे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो बच्चों आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपके अंदर जो है जोर शोर से जोश भर गया होगा कि 2026 में ये एग्जाम को तो ग्रैब करना ही है, क्योंकि कम मेहनत में एक अच्छा मुकाम मिलने का अवसर है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। जरूर कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप सभी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, आप सभी की कमेंट को एनालाइज करती है, और साथ में ही इस वीडियो को अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा, आपके लिए यूजफुल लगा, तो इस वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एस्पेक्ट विजन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।